मुंबई में हर जगह जान थी, वेंडर, ट्रेन और हंसी मजाक। बेन टेंसन अपने दादा मैक्स और ग्वेन के साथ बस एक और टूरिस्ट था, सिवाय उसकी कलाई पर बंधी ओमनिट्रिक्स के। यह घड़ी बेन को 10 पावरफुल एलियंस में बदल सकती थी, लेकिन जहां हीरो होता है वहां विलन भी होता है। केविन 11 जो एनर्जी और मटेरियल को सोख लेता है, वहीं पास में छिपा हुआ था। जैसे ही बेन गेटवे ऑफ इंडिया पर ग्वेन के साथ मजाक कर रहा था, अचानक जमीन हिलने लगी, गाड़ियों के अलार्म बजने लगे, लोग घबरा गए। दादा मैक्स का चेहरा सीरियस हो गया। यह नॉर्मल नहीं था। शहर में कहीं केविन एक पावर स्टेशन से बिजली सोख रहा था और एनर्जी से भर गया था। बेन की छुट्टियां खत्म हो गईं, मुसीबत आ गई थी, शहर की शांति टूट गई और बेन जानता था कि यह हीरो टाइम था। शोडाउन का स्टेज तैयार था। मुंबई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने वाला था। केविन अब सुपरचार्ज्ड होकर शहर में मार्च कर रहा था, तबाही मचा रहा था, लाइटें फट रही थीं, ट्रैफिक जाम हो गया था, लोग भाग रहे थे। खबर तेजी से फैली, बिजली की शक्तियों वाला एक लड़का मुंबई को डरा रहा था। रस्ट बकेट में बेन, ग्वेन और दादा मैक्स न्यूज फुटेज देख रहे थे। बेन ने तुरंत केविन को पहचान लिया। ग्वेन ने केविन की लोकेशन ट्रैक की। वह भीड़ वाले शहर के मार्केट की ओर जा रहा था। दादा मैक्स ने केओस के बीच से गाड़ी चलाई। चारों ओर सायरन बज रहे थे। बेन ने ओमनिट्रिक्स को देखा, एक्शन के लिए तैयार था। यह सिर्फ केविन को रोकने के बारे में नहीं था, यह लोगों को बचाने के बारे में था। ग्वेन ने बेन को दृढ़ता से सिर हिलाया। दादा मैक्स ने चुपचाप सपोर्ट दिया। बेन ने गहरी सांस ली। साइटसीइंग का समय खत्म हो गया था। अब यह हीरो टाइम था। उसे केविन के इलेक्ट्रिक रैंपेज का सामना करने के लिए परफेक्ट एलियन चुनना था। शहर की सेफ्टी उसके चुनाव पर निर्भर थी। जैसे ही वे मार्केट के करीब पहुंचे, बेन ने तबाही देखी, स्पार्क्स, टूटे हुए साइन, डरी हुई भीड़। उसे एक ऐसा एलियन चाहिए था जो बिजली से इम्यून हो। ओमनिट्रिक्स को स्कैन करते हुए उसने हीट ब्लास्ट को चुना, आग बनाम बिजली। इट्स हीरो टाइम, बेन चिल्लाया, ओमनिट्रिक्स को स्मैश करते हुए। हरे रंग की एक चमक में बेन हीट ब्लास्ट बन गया, एक जलता हुआ ज्वालामुखी। केविन ने हैरानी से देखा, भीड़ ने औवे से देखा। हीट ब्लास्ट केओस के ऊपर उड़ गया, केविन को चुनौती देते हुए। तेरी पार्टी खत्म हो गई केविन, किसी अपने ही टेम्परेचर वाले से मिल। बिजली और आग, एक एपिक लड़ाई शुरू होने वाली थी। मुंबई ने अपनी सांस रोक ली। केविन ने पहले हमला किया, हीट ब्लास्ट पर बिजली फेंकी। हीट ब्लास्ट ने आग की दीवार से जवाब दिया। धमाकों से आसमान रोशन हो गया। केविन ने मेटल सोख लिया, अपनी स्किन को स्टील में बदल दिया। हीट ब्लास्ट के फायरबॉल उछलकर वापस आ गए। मार्केट एक युद्ध का मैदान बन गया। आग और बिजली टकराई, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। अचानक जैसे ही केविन ने एक स्टैच्यू से पत्थर सोखा, एक छिपे हुए लाल क्रिस्टल की एनर्जी उसमें सर्जिंग हुई। केविन की बिजली लाल हो गई, उसका शरीर मॉन्स्टर जैसा हो गया। वह अब सिर्फ केविन 11 नहीं था, वह कुछ ज्यादा डेंजरस था। भीड़ ने गास्प किया जब केविन ने कंट्रोल खो दिया, नई भयानक शक्ति के साथ दहाड़ते हुए। हीट ब्लास्ट को एहसास हुआ कि यह लड़ाई बदल गई थी। असली दुश्मन क्रिस्टल की एनर्जी थी। मुंबई का भाग्य दांव पर था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हीट ब्लास्ट ने केविन का दर्द देखा। क्रिस्टल की एनर्जी उसे कंट्रोल कर रही थी। ग्वेन की आवाज क्रैकल हुई, बेन, यह क्रिस्टल है, तुम्हें केविन को बचाना है, उससे लड़ना नहीं। आग बरसाने से चीजें और खराब ही होंगी। हीट ब्लास्ट ने केविन के बेकाबू हमलों से बचते हुए एक सॉल्यूशन की तलाश की। ओमनिट्रिक्स बीप करने लगी, समय खत्म हो रहा था। बेन को एक और एलियन याद आया, अपग्रेड, जो एनर्जी को सोख सकता था। जैसे ही हीट ब्लास्ट का टाइम आउट हुआ, बेन तेजी से अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक टूटे हुए पावर पोल के साथ मर्ज होकर अपग्रेड ने केविन की ओर हाथ बढ़ाया, सावधानी से लाल एनर्जी को बाहर निकालते हुए। यह रिस्की था, एक गलत कदम उन दोनों को खत्म कर सकता था। लेकिन हीरो अपने दुश्मनों को भी बचाते हैं।
फाइनल शोडाउन केविन को बचाने के बारे में था और शहर को भी। कभी कभी हीरो होने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि ठीक करने का रास्ता खोजना भी होता है।